हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। वेलकम जीपैट एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीपैट 2026 के फाइनल मंथ प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब फाइनल मंथ स्ट्रैटेजी बात करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है फॉर योर जीपैट एंड अदर फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो पहले वो देख लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। सो जीपैट एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं और अगर आप प्रिपरेशन को लेकर टेंशन हो रही है तो चिंता मत कीजिए। फिजिक्स वाला के फार्मा बैचेस के साथ आप अपनी जीपैट प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे सकते हो। सो मैं हूं यान फ्रॉम बीइंग फार्मासिस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे ये कोर्सेस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और एग्जाम रेडी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा फर्स्ट कोर्स विच इज एस जीपैट 2026 फास्ट ट्रैक, जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ 2999 रुपीज में। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, वीकली एंड मंथली टेस्ट, पीपीटीज एंड नोट्स विथ एवरी क्लास, डीपीपीज इन क्विज फॉर्मेट प्लस रेगुलर टेस्ट। नेक्स्ट जो कोर्स है हमारे लिस्ट में वो है एस जीपैट 2026 प्रो, जो आपको मिलेंगे 5499 रुपीज में। इसमें आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस एंड फाइनली द खजाना फीचर। सो थर्ड कोर्स है हमारी लिस्ट में आरआरबी फार्मासिस्ट एक्सप्रेस बैच 2026, जो आपको मिलेंगे सिर्फ 1999 रुपीज में। इसमें आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपीज इन क्विज एज वेल एज इन पीडीएफ फॉर्मेट, वीकली एंड मंथली टेस्ट्स एंड फाइनली 24/7 डाउट रेजोल्यूशन। कोर्स नंबर 4 है निश्चय 2026 फार्मासिस्ट एंड डीआई बैच, जो आपको मिलेंगे 1999 रुपीज में। इसमें आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपीज इन क्विज एज वेल एज इन पीडीएफ फॉर्मेट, वीकली प्लस मंथली टेस्ट, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन। एंड आवर फिफ्थ कोर्स इज यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर बैच 2026, जो कि आपको मिलेंगे 1999 रुपीज में। इसमें भी आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली मंथली टेस्ट, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन एंड डीपीपीज इन क्विज एज वेल एज इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो दोस्तों, अब चाहे आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम क्रैक करना हो या फिर जीपैट 2026, पीडब्ल्यू फार्मा के इन बैचेस के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी डिटेल्ड और डेप्थ के साथ। अपना परफेक्ट बैच चूज कीजिए और अभी एनरोल कीजिए। सीट्स आर लिमिटेड, सो डोंट वेट। यूज माय एक्सक्लूसिव कोड BPH200 फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल डिटेल्स। एंड पीडब्ल्यू फार्मा के साथ आपके हर एग्जाम क्रैक करना और भी ईजी। ओके गाइस, सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जीपैट 2026 में अब ज़्यादा दिन नहीं है, मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम है और अभी जनवरी चल रहा है। तो जनवरी में आप कुछ दिन आपको मिल जाएंगे अपने प्रिपरेशन का रिवीजन को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर उसके बाद आपको फरवरी का पूरा मंथ मिल जाएंगे आपका रिवीजन प्लस आपका मॉक, आपका पूरा ये 28 डेज चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मार्च में मिल जाएंगे मैक्सिमम 4 से 5 दिन, जिसमें आप करोगे फाइनल रिविजन एंड फाइनल मॉक, ठीक है। तो ऐसे आप पहले डिज़ाइन कर लो अपने पूरे जो टाइमलाइन है। अगर आप एस्पिरेंट हो, अगर आप सच में जीपैट क्रैक करना चाहते हो विथ अ गुड रैंक एंड कौन से दिन में आपको क्या करना है, ये सभी नोट कर लो उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सबके कॉलेज भी है, जो भी आप सब परस्यूइंग स्टूडेंट हो, अभी बी फार्म में हो, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में हो तो आप इतना टेंशन मत लो। ट्राई करो जितना हो पाए क्वालिफाई करने के लिए या फिर एक गुड स्कोर आ जाए, है ना। लेकिन अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आप सबके अपना प्रोजेक्ट वर्क है, लैब वर्क है, सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन है, तो मतलब आपका कॉलेज का टाइम तो पूरा जा रहा है। उसके साथ आपको टाइम निकल के अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है ना। उसके साथ साथ गेट का पेपर दे रहे हो तो गेट का एग्जाम भी आपका है फरवरी में, तो उसका भी साथ में आपको एक पैरेलली प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। इनको ध्यान में रखकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलने के लिए है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहला है, देखो, एक है आपका रिवीजन, ठीक है। दूसरा है आपका मॉक टेस्ट एंड थर्ड आपका PYQ। ये है आपके जो हार्ड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। एंड कुछ सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन होगा जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, है ना। देन नेगेटिव मार्किंग जितना हो सके कम करना, इस पे ध्यान दोगे। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे, अपने लाइफस्टाइल रूटीन, एवरीडे वर्क, इन पे ध्यान दोगे। सेमेस्टर के साथ अपना जीपैट का प्रिपरेशन के जो बैलेंस है उस पे ध्यान दोगे। तो ये कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो आपको इस टाइम पे डेवलप करने हैं फॉर योर प्रिपरेशन। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर सही से नहीं कर पाए तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं आपके साथ। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। जब भी आप लोग मॉक दे रहे हो या फिर PYQ सॉल्व कर रहे हो, एक
पर्टिकुलर जीपैट का जो टाइम है उससे थोड़ा सा टाइम कम रखो एंड अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से करो। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा एक पैरेलल प्रिपरेशन रखना सेमेस्टर के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जीपैट में आपके सारे 125 क्वेश्चंस ही होंगे आपके एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। आप अनदर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका नाइपर। आप जीपैट दे रहे हो तो आप नाइपर भी दे रहे हो डेफिनेटली, तो नाइपर का प्रिपरेशन भी आपको कंटिन्यू रखना हो रहा है अभी इस टाइम पे। और नाइपर का सिलेबस मैंने रिसेंट एक वीडियो में डिस्कस किया है, अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि नाइपर का सिलेबस जीपैट के सिलेबस से अलग है। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज डेफिनेटली है, क्योंकि बी फार्म का सिलेबस उसमें भी पूछे जाएंगे और ये तो पूरा बी फार्म के सिलेबस ही बेस करके है, लेकिन वहाँ पे बीएससी एमएससी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नॉन फार्मा सेक्शन मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन वहाँ पे नॉन टेक्निकल होते हैं, तो उसका भी प्रिपरेशन रखना है आपको, क्योंकि आपका फाइनल टारगेट तो नाइपर ही है। भले आप जीपैट दे रहे हो लेकिन फाइनल टारगेट आपका नाइपर ही है, राइट। तो ये सारे चीज़ों को आपको एक साथ इस टाइम पे ध्यान देना है। अब सॉफ्ट स्किल्स तो हो गया, लेकिन जो हार्ड स्किल्स है मतलब आपका मेन जो 3 चीज़ें हैं, पहला है रिवीजन। रिवीजन आप लोग फरवरी तक पूरा कंटिन्यू रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन जितना करोगे उतना बेटर है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉक पे भी ध्यान देना है, और मॉक आप लोग फरवरी जैसे स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्ट कर दो। अभी से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो फिलहाल प्रिपरेशन पे जोर दो, और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करो। फिर मॉक स्टार्ट कर दो। अब 30 डेज आपको 28 टू 30 डेज आपको मिल जाएंगे उस टाइम पे, तो 30 डेज 30 मॉक टेस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए। और हो सके तो जो लास्ट के 1 या 2 आपको वीक मिल जाएंगे उसमें 2 करके मॉक दो, ठीक है। मतलब जितना हो सके आपको 30 डेज 35 डेज आपको अगर मिल रहा है तो उसमें आप ट्राई करो कि 40-45 मॉक टेस्ट आपका लाइक क्लियर हो। तब ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं। अगर अगर आपको ऐसा लगने लगा तो दैट मीन्स कि आपका प्रिपरेशन थोड़ा मॉडरेटली हो चुका है ना। उसके साथ साथ आपको PYQs में ध्यान देना है। 2025, 2024, 2023, 2022 बेसिकली अभी तो NBMS एग्जाम ले रहे हैं, तो जो PYQs को सबसे पहले ध्यान देना वो है आपका 2024 और 25। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन पेपर को सबसे अच्छे तरीके से ध्यान देना सबसे पहले, क्योंकि उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे फिर से, उसी डिफिकल्टी लेवल को फॉलो करेंगे फिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले NTA लेते थे तो NTA का सिस्टम या फिर पेपर का स्टाइल अलग था, NBMS का अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि NTA क्वेश्चन पेपर को हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, डेफिनेटली NTA के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं यहाँ पे भी इस ईयर। तो डेफिनेटली आप लोग जो लास्ट मिनिमम 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उन पे ज़रूर ध्यान दो, ओके। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपका इस साल होने वाला है 7 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है, और रिजल्ट आ जाएगा आपका बाय 7 अप्रैल, मतलब उससे पहले भी आ सकते हैं, है ना। तो 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो ये जो आपको 1 से लेकर 6 तारीख का आपको टाइमलाइन मिल रहा है ना, इस 6 डेज, इस टाइम पे आप लोग जो भी मॉक टेस्ट आप लोग दिए हो उनको रिवीजन करो, और कुछ न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिस्टेक्स आप लोग किए हो ड्यूरिंग द मॉक सॉल्विंग और PYQ सॉल्विंग, है ना, उन पे ध्यान दो ताकि वो मिस्टेक्स फिर से ना हो, राइट। एंड बाकी जितने भी आपके ग्राफ्स है, चार्ट्स है, फॉर्मूलाज है, इनको एक बार फाइनल रिवीजन दे दो। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको बताया गया है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, फ्रॉम योर कोचिंग, दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको फाइनल रिवीजन के टाइम ज़रूर करके जाना, उनको स्टडी करो उस टाइम पे। तो आपको 3 टाइमलाइन मिल गए फिलहाल। ये जो जनवरी का टाइम चल रहा है इस टाइम पे आप लोग जितना हो सके रिवीजन करो, जितने पार्ट्स चैप्टर्स जितने इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को अच्छे से करो, ठीक है। मैथमेटिकल जो है फॉर्मूलाज यूज़ करके जो भी क्वेश्चंस है उनको करके रखो अभी इस टाइम पे। फरवरी में आपको मॉक स्टार्ट कर देना है, जितना हो सके 40 पेपर करो, 40 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, ठीक है। उसके साथ PYQ पे भी आपको ध्यान देना है जैसे मैंने आपको कहा, और जो रिविजन है उसको कंटिन्यू रखना है। और मार्च के टाइम पे आपको क्या करना है फाइनल वो मैंने बता दिया। ये होगा आपका अभी से लेकर जो 50 डेज आपको मिल रहे हैं अभी से, है ना। तो 50 डेज में आपको यही करना है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मॉक टेस्ट, क्योंकि जो GPAT 2026 के लिए मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है बाय एनी इंस्टीट्यूट, बाय एनी कोचिंग, ओके, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बाय एनी बुक, जहाँ से भी कर रहे हो आप लोग दैट इज़ टोटली फाइन। बट जहाँ से भी कर रहे हो GPAT 2026 के लिए वो मॉक टेस्ट होना चाहिए डिज़ाइन, क्योंकि जो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड है,
उनको पता है कि जीपैट 2026 के लिए ये डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो मॉक टेस्ट दिया जाएगा और आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पीआरक्यूज तो कर ही रहे हो, ठीक है। और रिविजन आप अगर अपना नोट से कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि पीडब्ल्यू का जो एक सीरीज निकला है अभी, आई थिंक मैं यहाँ पे टैग कर दे रहा हूँ बुक, 5 बुक्स है टोटल, या फिर जीडीसी का भी ऐसे है, फिंगर टिप्स फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, जीपैट एट योर फिंगर टिप्स, बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें बेसिकली एक ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया जाता है ना, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही। तो इनसे अगर कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन, तो चलेगा जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बुक मेरे से बोलोगे कि फाइनल टाइम पे क्या बुक आपको फॉलो करना है, तो मेरे हिसाब से जो इनामदार का बुक है वो बेस्ट होता है, क्योंकि जीपैट के एग्ज़ाम में मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आपको जैसे कि हर एक बुक में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके पास आंसर की मिल जाएंगे। अब वो जो आंसर है वो कहाँ से दिया गया है, ठीक है, या फिर उसका सॉल्यूशन हुआ कैसे, सॉल्यूशन के पीछे थ्योरी क्या है, ये सब आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन आप करो, ठीक है, और लास्ट में आपको सिर्फ आंसर की नहीं मिलेंगे, आपको उसका बैकग्राउंड, उसका थ्योरी, उसका फॉर्मूला, उसका सॉल्यूशन सभी अच्छी तरीके से, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर के साथ वो जो पूरा एरिया है वो आपको समझाया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है पर्टिकुलरली इनामदार के बुक में, ठीक है। एंड इनामदार का बुक का भी मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे हिसाब से इनामदार का बुक जीपैट के प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। अगर कुछ भी आपको पर्सनली मुझसे जानना है रिगार्डिंग द जीपैट प्रिपरेशन और आफ्टर जीपैट प्रिपरेशन, एडमिशन की बारी है, राइट, एडमिशन रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कुछ भी काउंसलिंग या फिर कुछ भी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएंगे टॉपमेट का, उससे आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।